बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 10 ऐसे सप्लायर्स, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स शेयर किए थे जिनकी इनवाइसेस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। तो उनके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तो दे दिए, लेकिन अब हमें ये भी तो सिखाएं कि उनके साथ हम अकाउंट कैसे अपना अप्रूव करवाएं। मीन्स के अकाउंट हम उनके साथ कैसे क्रिएट करें ताकि बाद में हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं कि जब तक आप उनके साथ अपना अकाउंट अप्रूव नहीं करवाते, मीन्स के जब तक आप उनके साथ अकाउंट क्रिएट नहीं करते और आप अपनी कंपनी की डिटेल्स उनको नहीं देते, तब तक वो आपको या तो प्रोडक्ट नहीं देते, मीन्स के प्रोडक्ट पिक्चर या क्या क्या उनके पास शीट है, ठीक है, शीट में क्या क्या चीज़ें वो आपको नहीं देते। और उसके साथ साथ मेन चीज़ कि वो आपको प्राइसेस भी नहीं देते, ठीक है। अगर आपको प्राइसेस का पता नहीं चल रहा तो फिर आप उस प्रोडक्ट को वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और अमेज़ॉन के साथ कंपेयर कैसे करेंगे। आप ये कैसे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट करें, उनके प्रॉपर कस्टमर बन जाएं। फिर वो आपके साथ डिस्काउंट भी कर सकते हैं और आपका ऑर्डर भी इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम वही सीखेंगे। अभी मैं आपको एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर या तकरीबन तीन के साथ अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। वैसे सिखाना तो एक के साथ चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके पास मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। और एक बात अहम, और मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ कि देखें, हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक अलग से प्रोसेस होता है। प्रोसेस मींस कि एक अलग से वे और उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सप्लायर्स भी होते हैं जो कि आपसे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको वो भी शेयर कर दूंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं आप उनको देख सकें, ठीक है। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं आपको इसलिए सिखाऊंगा ताकि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स भी हैं तो आप उनके साथ अकाउंट बना सकें इजीली और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको प्रॉपर सिखाता हूँ कि आपने कैसे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहला जो सप्लायर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसका नाम है लीड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो आज हम यही सीखेंगे कि इसके साथ हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ कि आप ऊपर आते हैं, ठीक है, माय अकाउंट पे आप क्लिक करें। और फर्दर जो भी चीज़ें आपने देखनी है, जाहिर सी बात है वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन अभी हमारा टॉपिक जस्ट अकाउंट के ऊपर है, तो अभी हम सिर्फ यही सीखेंगे। माय अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी ये थोड़ा वेरिफिकेशन कर रहा है। चलो देखें, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो लॉगिन। लॉगिन तो आपको पता होगा कि जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तभी हम इसको यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज हम रजिस्टर की तरफ जाएंगे। रजिस्टर जब भी वर्ड आप देखें तो इसका मकसद होता है कि क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है। तो अब देखें, न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो भी इसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है ना, जिस भी ऑप्शन के सामने ये स्टार बना होता है, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनके सामने अगर ये स्टार बना हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये चीज़ लाजमन देनी है आपने। विदाउट इसके आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना नाम यहाँ पर लिखना है। अभी मैं जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट नहीं कर रहा क्योंकि बस किसी भी वजह से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी आपके एलएलसी का नाम है, जो आपका नाम है। तो आप वो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस, ठीक है। पर्सनल ईमेल एड्रेस आप ना लिखें, आप वो ईमेल लिखें जो कि आपकी कंपनी का है और जिसके थ्रू आप इसके साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपका ईमेल आ जाएगा ना इसमें, तो ये आपको बता रहा है कि लिंक टू सेट अ न्यू पासवर्ड विल बी सेंड टू योर ईमेल। जो आपने यहाँ पर ईमेल लगाया है उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन आएगा और उसके साथ आपको पासवर्ड मिलेगा। फिर क्या होगा कि आप उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब ऊपर आया था आपका नाम, ये यहाँ पर आपका नाम था। अब आता है कंपनी नेम, ठीक है। जो भी आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एसएसएम मार्ट एलएलसी है या कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, फिर फ़ोन नंबर लिखेंगे और उसके बाद एड्रेस। एड्रेस के बाद आपको टैक्स आईडी लिखनी होती है, जो कि जब आप एलएलसी बनाते हैं ना, अगर आप यूएसए के रेजिडेंट हैं तो आपके पास होगा, अदरवाइज अगर आप एलएलसी बनाते हैं
तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद टैक्स आईडी फॉर्म अपलोड, ठीक है, ये आपको एज अ पीडीएफ आपने अपलोड करना होता है। ये आपके पास सॉरी, अगर एलएलसी है तो ये आपके पास होगा, मुझे आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको वेरीफाई करना होता है। देखें, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है और ये सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सिंपल है। हाउ वुड यू फाइंड अस, आपने हमने हमें जो ना कैसे देखा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और प्लीज़ टेल अस मोर कीवर्ड्स, आप कुछ अदर लिख सकते हैं कि हम अमेजोन पर सेल करते हैं, और ये हमारा प्रोसेस है, जो भी आपका सिस्टम है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप रजिस्टर पे करेंगे, आगे आपको ये फर्दर जो ना लेके जाएगा, जब आप अपनी ईमेल वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट इनके साथ अप्रूव हो सकता है, ठीक है। पहले वो देखेंगे, फिर आपको अकाउंट अप्रूव करने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इसके पास थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना कांटेक्ट लिखेंगे कि किसके थ्रू आप कांटेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी का नाम यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी आपकी कंपनी है। कंपनी वेबसाइट, अगर कंपनी की वेबसाइट है ना, तो आपने वो लिखनी होती है। देखें, इसके ऊपर स्टार नहीं है, तो मीन्स के अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट नहीं बनी हुई तो कोई मसला नहीं है, आपका अकाउंट अप्रूव हो सकता है। उसके बाद आप टेलीफोन नंबर देंगे, फैक्स नंबर इसको कहा जाता है। ये भी अगर आप यूएसए के रेजिडेंट हैं या आपकी एलएलसी है वहाँ पर रजिस्टर, तो फैक्स नंबर आपके पास होता है, आप वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और बिजनेस टाइप, आपका बिजनेस कौन सा है, होलसेलर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम होलसेल में परचेस करते हैं। और कभी कभी रिटेलर होता है, वहाँ पर रिटेलर का मकसद ये होता है कि हम रिटेल में जाके सेल करेंगे, ठीक है, अभी हम होलसेल में परचेस कर रहे हैं। और आप ईमेल लिखेंगे, ईमेल के बाद ईमेल को कंफर्म करेंगे, ओके। और कंफर्म करने के बाद आप पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। और अब आगे सेल्स टैक्स इंफॉर्मेशन, जिसमें आप अपना रीसेल परमिट नंबर लिखेंगे, ठीक है, जो कि रीसेल सर्टिफिकेट पे होता है। और बिलिंग एड्रेस, याद रखें कि बिलिंग एड्रेस वो होता है जो कि आप जहाँ से पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। बिलिंग एड्रेस वो होता है आप जहाँ से पेमेंट कर रहे होते हैं। अगर सपोज करें आप पाकिस्तान से बैठ के पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका बिलिंग एड्रेस पाकिस्तान होगा, ओके। तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है, आपके कार्ड पर एड्रेस होता है मोस्टली, तो आप वो एड्रेस यहाँ पर कॉपी करके लिख सकते हैं, या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं ना, तो वो आपका एड्रेस होगा बिलिंग एड्रेस, आप वो यहाँ पर रख सकते हैं। जो भी जिप कोड है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ तो सिंपल है, आई थिंक कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आता है शिपिंग एड्रेस, कि आप शिप कहाँ पर करवाना चाहेंगे, ठीक है। शिपिंग एड्रेस, अगर आप जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं ना, अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं, इवन जाहिर सी बात है यूएसए का सप्लायर, तो मैं यूएसए कह सकता हूँ कि आप यूएसए लिखेंगे। फिर जो भी आपकी स्टेट है जहाँ पर आपका कोई वेयर हाउस है, आपकी प्रेप सर्विस है, या कोई भी आपका वहाँ पर दोस्त रिश्तेदार अगर बैठा है, वो आपके प्रोडक्ट को जो है ना रिसीव करना चाहता है, तो आप यहाँ पर उसका उसकी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। या आप सेम एज बिलिंग एड्रेस, ये मोस्टली तब होता है जब आप खुद यूएसए के रेजिडेंट हों, आपकी एलएलसी की मैं बात नहीं कर रहा, जब आप खुद अगर रेजिडेंट हैं ना, तो फिर ये होता है, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट करेंगे क्रिएट अकाउंट, तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ओके। तो अब मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बिफोर यू रजिस्टर आर यू सेलिंग इन द यूएस, जाहिर सी बात है हम यूएस में कर रहे हैं, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ये इन्होंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनका जो ना एक वेबसाइट मींस के एक इनका जो सेलिंग वेयर हाउस है, वो कनाडा में भी है, तो इसलिए ये पहले हमसे कंफर्म कर रहा है कि आप कहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी स्टोर इंफॉर्मेशन देनी है, कॉन्टैक्ट स्टोर, कॉन्टैक्ट नेम एट स्टोर, जो भी आपका नाम है, जो भी एलएलसी को हैंडल कर रहा है, आप उसका नाम लिखेंगे। स्टोर नेम, स्टोर का नाम क्या है आपका, जो भी अमेजोन पर है, या अगर आप ई कॉमर्स अदर कोई आपका चैनल है, तो आप उसका नाम लिखेंगे। टाइप ऑफ स्टोर कौन सा है, ब्रिक एंड मोर्टर, मोर्टर वही होता है जो कि आप फिजिकल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंपनी वेबसाइट आप फिलहाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इफ ऑनलाइन व्हाट इज योर मेन सेलिंग साइट, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और कंपनी का वेबसाइट था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अगर पूछा है कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप अपने स्टोर का हमें लिंक सेंड करें। तो जो आपका अमेजोन का स्टोर है, आप वहाँ से लिंक कॉपी करके इनको यहाँ पर पेस्ट करके दे सकते हैं, ताकि ये चेक कर सकें कि आपके अकाउंट के ऊपर कितने रिव्यूज़ आए हैं। ओके। और टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर स्टोर, हमें कुछ अपने स्टोर के बारे में और बताएं। तो जो भी आपका है ई कॉमर्स बिजनेस है हमारा, हम अमेजोन पर सेल करते हैं, तो एक आप शॉर्ट बायो लिख के यहाँ पर रख सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सेलिंग, आपको कितना टाइम हो गया कि आप अपने स्टोर को रन कर रहे हैं। तो आप 6 मंथ तो 1 ईयर कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप ये कर सकते हैं। ओके। और प्लीज इंटर योर 9 डिजिट ई एन एंड फेडरल टैक्स आईडी, आप ये लिखेंगे, ई एन अपना लिखेंगे और फेडरल टैक्स आईडी लिखेंगे। प्लीज प्रोवाइड द लीगल नेम रजिस्टर ऑन योर टैक्स आईडी, जो भी आपकी कंपनी का नाम है ना, जैसे इन्होंने देखें एबीसी टॉय कंपनी इंक, तो ये एक नाम एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है, तो आपका जो नाम होगा एलएलसी के ऊपर आप वो ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। प्लीज इंटर योर स्टेट रिसेलर नंबर इफ अप्लाइबल, आप अपना रिसेलर नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास है तो। अदरवाइज इसके ऊपर देखें स्टार नहीं बना हुआ, तो ये चीज़ें लाजमी नहीं होती, जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो लाजमी नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डू यू करंटली हैव एन अकाउंट विद एवरेस्ट यूएसए, हमारा कोई पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसलिए हम नो सेलेक्ट करेंगे। और अदरवाइज ये जो चीज़ें नीचे ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है। यूज़र इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, आप अपनी ईमेल लिखेंगे, उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, और कंपनी का जो नाम है वही मीन्स कि आप फिर से वही लिखेंगे। ओके। और यहाँ पर भी वही सिस्टम है, बिल टू एड्रेस एंड शिप टू एड्रेस। बिल टू एड्रेस वही होता है जहाँ से आप पेमेंट कर रहे होते हैं, और शिप टू एड्रेस वही होता है जो कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट अपनी या इन्वेंट्री अपनी आप शिप करना चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पर आपकी एड्रेस है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद शिप टू एड्रेस में भी आप वो एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आप अपने इन्वेंट्री को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है। और मीन्स कि यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। ये ऊपर एक चीज़ है कि आप ईमेल के थ्रू अपडेट्स लेना चाहेंगे या नहीं, तो आप नो कर लिया करें, कोई इससे आपको नुकसान नहीं है। ठीक है। आप इसको कंफर्म करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर आप करेंगे रजिस्टर, तो आपका अकाउंट और आपकी इंफॉर्मेशन इनके पास चला जाएगा। फिर ईमेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन आएगी कि अब आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। आई थिंक कि यहाँ तक आपको आपको 100% क्लियर होना चाहिए और सारा प्रोसेस आपको समझ आया होगा। और अगर आपका कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है, हो सकता है कोई उसका अलग से तरीका हो, तो उसके लिए अगर कोई बात अब आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपकी हेल्प हो जाए।